नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो सायंकाल 6:05 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है, सौभाग्य योग, विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत है और कुष्मांडेति चतुर्थकम, मां भगवती जगत जननी जगदम्बा कुष्मांडा की आराधना का आज दिन है। मां कुष्मांडा को क्या अर्पित करना है जिससे मां प्रसन्न हो? और आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हैं तो बस एक छोटे से प्रयोग से आपके सूर्य बलवान हो जाएंगे। तो सूर्य को बल देने के लिए एक प्रयोग बताऊंगा, एक दिव्य प्रयोग। इस दिव्य प्रयोग को हम जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में आज एक और बदलाव हुआ है बुध का, जो कि मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं सुबह 8:27 पर। और वहीं राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं मंगल मिथुन राशि में, केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव का संचरण मकर में, तो वहीं देवगुरु कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। जैसा कि मैंने बताया, गोचर कुंडली में एक बदलाव हुआ है। 1 मई तक के लिए बुध मेष राशि में प्रवेश कर गए। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज खुद के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, किस प्रकार से ये ग्रह स्थितियां आपको प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों की चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना तो आप सभी कर ही रहे होंगे। मैंने बताया था कि घर का एक सदस्य संकल्प लेकर सबों के लिए, परिवार के हर सदस्य के मंगल के लिए मां से प्रार्थना करेगा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 108 बार जप करना पूरे परिवार के लिए। कोई भी घर का एक सदस्य ये काम करेगा। और आज मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कुष्मांडा को जल में लाल चंदन घिसिए, खुद से लाल चंदन मिला लीजिए, केसर उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। जल जो चंदन आप घिसेंगे उसमें केसर भी मिश्रित कर दीजिए। ऐसे जल में जटामासी, ये किसी भी आपको औषधि इत्यादि जहां मिलती हो वहां मिल जाएगा। पूजा पाठ से संबंधित चीजें जहां मिलती हैं उस दुकान में आपको प्राप्त हो जाएगा। जटामासी डालकर मां कुष्मांडा को अर्पित करिए, मां की कृपा आपको प्राप्त होगी।
मां कुष्मांडा की आराधना से सूर्य अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो वो सूर्य बली हो जाते हैं, सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। आज 21 साबुत खड़ी इलायची, ये ध्यान रखिएगा कि इलायची 2-3 तरह की होती है। एक बहुत ज़्यादा हरे रंग की दिखाई पड़ती है, वो नहीं लेना है आपको, जिसमें हरापन कम हो। एक देखेंगे आप सूख जाता है, पीलापन उसमें थोड़ी सी दिखने लगती है, ऐसा इलायची। पीलापन मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, हरा ना हो, उसमें बुध का प्रभाव आ जाता है। तो 21 इलायची आपको मां के चरणों में अर्पित करना है। 21 इलायची मां के चरणों में अर्पित करना है और वहां से 7 इलायची अर्पित करने के बाद उठाकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। पुनः नोट करिए, 21 इलायची आपको लेना है मां जगत जननी जगदम्बा के चरणों में ओम दुर्गायै नमः। एक इलायची आपने चढ़ाया और ओम दुर्गायै नमः बोला, और उसके पश्चात जो आपको प्रार्थना करनी है मां से प्रार्थना करिए, मां की कृपा होगी, सूर्य ठीक हो जाएंगे। और फिर वहां से 7 इलायची उठा करके बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। जन्म कुंडली में सूर्य कितना भी कमजोर हो, राहु के साथ युति में ग्रहण योग बना रहे हो या नीच के हो, या किसी भी तरह से शनि से दृष्ट होने के कारण आपको आपके जीवन काल में यश मान सम्मान न मिल रहा हो, सूर्य जब कमजोर हो तो जातक के अच्छा करने के बावजूद जातक को जो यश मिलना चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो प्राप्त नहीं होता। इस प्रयोग से सूर्य ठीक हो जाएंगे। तो आप इस प्रयोग को अवश्य करिएगा। मैं कहूंगा सबको आज इस प्रयोग को अवश्य करना है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं एक परिवर्तन बुध का आपकी राशि पर आना। व्यापारी हैं और व्यापार में कोई कार्य करने वाले हैं तो बिना प्लानिंग के मत करिएगा। किस्मत के भरोसे व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। आपको अपना व्यवहार सकारात्मक रखना होगा, प्रैक्टिकल सोच बनाइए। प्रैक्टिकल सोच का अर्थ होता है सबके साथ जैसी परिस्थिति हो वैसा ही निर्वहन करिए, वैसा ही व्यवहार करिए। संतान की सफलता आपको खुशी देने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन देखा जाए तो मेहनत भरा लेकिन बहुत बढ़िया है। जो भी आप प्रयत्न करते हैं, जो भी आप पुरुषार्थ करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, वो आज तो आपको लाभ देगा ही, आने वाले दिनों में भी उसका आपको लाभ मिलेगा। बस व्यापारियों को थोड़ा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, तभी जाकर के लाभ होगा, अन्यथा नुकसान संभव है। उधार देना लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, सो मत करिएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और जीवन साथी के सहयोग से रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहने वाली है। और मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। जितना हो सके मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, सफलता आपको मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई परेशानी नहीं है। आज का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है। लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश आप करते हैं तो करिए मां जगत जननी जगदम्बा कुष्मांडा को आज जो मैंने दिव्य प्रयोग में वस्तुएं बताई हैं वो अर्पित करिए। और सूर्य को बलवान करने के लिए भी प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य का बलि होना सबके लिए अति आवश्यक है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। तो वहीं एक और परिवर्तन बुध का आपकी राशि से, जो कि लाभ में संचरण कर रहे थे, आपकी राशि से व्यय में जाना। सोच समझ करके ही कार्य शुरू करना होगा। विशेष करके व्यापारी हैं तो बड़ा सतर्क रहिए और सतर्क रह करके काम करिए, नहीं तो आज का दिन आपको परेशानी में डालेगा। तो वहीं कोई पुराना चल रहा कोर्ट केस इत्यादि था तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी आपको राहत मिलने वाली है। धन कमाने के नए अवसर तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट या कोई गलत तरीका यूज किया तो निसंदेह आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग बन रहा है, आपको प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो पूरा दिन मेहनत में निकलने वाला है। ऊपर से अधिकारी वर्ग का प्रेशर बना रहेगा लगातार, परंतु आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है और अपने काम को बेहद सावधानी के साथ पूर्ण करना है। थोड़ी सी जल्दबाजी और वाणी पर अनियंत्रण आपको मुश्किल में डाल देगा, तो सावधानी के साथ काम करिए। पुनः दोहरा दूं, व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया नहीं है दिन। सो बेहद सतर्क रहिए, सावधान रहिए और पैसों का हिसाब किताब तो बिल्कुल ठीक ढंग से करिए,
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए और कड़वी वाणी का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। अब वृषभ राशि के जातकों की बात करूं, लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहने वाली है। वृषभ राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात कर ली जाए करें तो वो भी ठीक रहने वाला है। जीवन साथी से सहयोग और प्यार मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करें अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आज आप परेशान रहेंगे। सेहत में भी सावधानी की बहुत आवश्यकता है और खान पान का तो विशेष ध्यान रखिए। वैसे तो नवरात्रि चल रही है, शायद ही ऐसा कोई हो जो मद्यपान और मांसाहार इत्यादि कर रहा हो, फिर भी अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो बच के रहिए, ना करिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती कुष्मांडा की आराधना से जन्म कुंडली के कमजोर सूर्य बलवान हो जाते हैं। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और निवेश आप करते हैं ना करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं एक और परिवर्तन बुध जो कि आपके राशिपति हैं, आपकी राशि से लाभ भाव में इनका संचरण प्रारंभ हो जाएगा आज। निसंदेह इनका यह परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। समाज में, कार्य क्षेत्र में बड़े लोगों से मान सम्मान मिलने वाला है। कार्यस्थल पर बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जिम्मेवारियां बढ़ेंगी आपकी, परंतु आपको अपनी जिम्मेवारियों के प्रति पूर्णतः सावधान रहना होगा। केवल भाग्य के भरोसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से व्यय में संचरण कर रहे हैं। सो भाग्य के भरोसे जाएंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। सो पुरुषार्थ, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, वाणी, इस पर भरोसा करिए और अपने ज्ञान के भरोसे आगे बढ़िए तो सफलता मिलेगी। यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो उसमें बदलाव करना ही ठीक होगा, और अगर बहुत जरूरी है यात्रा करना तो बेहद सतर्क होकर के ही यात्रा करिए, यात्रा में परेशानी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक ही मैं देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए अच्छा देख रहा हूं। दिन आर्थिक फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला नहीं करना है, कोई शॉर्टकट, कोई गलत तरीका, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। परंतु अगर आप मिथुन राशि के हैं और प्रेमी हैं, लव लाइफ में हैं, तो आज का दिन ठीक नहीं है। पूर्णतः मतभेद में रहने वाला है दिन। विद्यार्थियों को भी सफलता उस तरह से नहीं मिल पाएगी जिस तरह की आपकी मेहनत है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी रहेगी। पैरों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत से आज आप परेशान रह सकते हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। दोनों उपाय करना है। मां जगत जननी कुष्मांडा को जो द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए कहा है वो भी करिए, और इलायची का जो प्रयोग मैंने बताया है वो प्रयोग करिए, उससे सूर्य बली होते हैं। तो अवश्य करिए ये प्रयोग। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। कर्क की अगर बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में, एक और परिवर्तन बुध का जो कि आपकी राशि से दशम में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लाएंगे। योजना बना करके काम करिए। चंद्रमा का लाभ भाव में होना आपको सफल करने वाला है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ की पूरी संभावना है, और धन को लेकर के परेशान थे तो स्थिति बेहतर होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए बहुत बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक है। तो वहीं अचानक धन लाभ की भी संभावना बन रही है, और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बस एक बात आज गांठ बांधिए, किसी से किसी भी तरह का विवाद नहीं करना। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है, बहुत बढ़िया दिन बीतेगा। और जब घर से ही अच्छा माहौल मिल जाए तो फिर बाहर सब कुछ अच्छा ही होता है। कर्क राशि की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है दिन। आज आपका मन पढ़ाई से भागेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। यानी आप चाह कर के भी उस तरह की मेहनत नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं। सावधानी बेहद जरूरी है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए अगर आप कर्क राशि के हैं। मां भगवती जगत जननी कुष्मांडा को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए कहा है वो अर्पित करिए, और साथ ही साथ इलायची अर्पित करिए जिस विधि से मैंने कहा है। सूर्य आपके बलवान हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश करते हैं आप, कीजिए। सिंह की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। एक और परिवर्तन बुध का जो कि आपकी राशि से नवम भाव में आ गए हैं। देखा जाए तो इस समय सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थितियां बड़ी जबरदस्त चल रही हैं। सूर्य उच्च राशि में आपकी राशि से भाग्य में संचरण कर रहे हैं। बुध का आपकी राशि से नवम में आना, बुधादित्य योग का निर्माण होगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय को आप एक एक दिन इसका इस्तेमाल करिए। घर परिवार, जमीन जायदाद, हर मामले में, केवल एक नहीं, नौकरी व्यापार, हर मामले में, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमियों के लिए, छोटे से लेकर के और बड़े व्यापारी तक, हर किसी के लिए समय बड़ा ही जबरदस्त है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलती रहेगी। नौकरी पेशा हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। हो सकता है कोई बड़े कार्य की लीड करने के लिए आपको मिल जाए, नेतृत्व करने के लिए मिल जाए।
हालांकि सबको साथ लेकर के चलिए, सबकी मदद लीजिए, सबकी मदद कीजिए, सफलता आपकी दोगुनी हो जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद बना हुआ है। व्यापार में निवेश करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। धन लाभ की स्थिति, हालांकि व्ययाधिक्य से थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी चिंता होगी, परंतु ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धनागमन है तो फिर कोई चिंता नहीं। दिल की बात बस आज हर किसी से शेयर मत करिए, यानी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिए। प्रेमियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप सिंह राशि के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। निसंदेह संघर्ष थोड़ा अधिक होगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित है सफलता। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस कफ जन्य रोगों से सावधान रहिएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से राय ले लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती कूष्मांडा को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए बताया है वो अर्पित करिए, और साथ ही साथ भुवन भास्कर सूर्य को बलि करने के लिए जो प्रयोग इलायची का मैंने बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा, सूर्य बलि हो जाएंगे। और बात अगर हम कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गए हैं। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, तो वहीं बुध का परिवर्तन आपकी राशि से आपके राशिपति बनकर के अष्टम में, संघर्ष बढ़ने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं, कार्यस्थल पर आप सबको प्रभावित करेंगे। निसंदेह कार्य का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर न होते हुए भी अपने प्रभाव में आप सबको ले लेने वाले हैं। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई मसला है तो ऐसे मसले पर काम करने के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। परंतु एक बात याद रखिएगा, गोचर कुंडली में बदलाव हुआ है बुध का, जो कि आपके राशिपति हैं, राशि से अष्टम में गए हैं, ये संघर्ष बढ़ाएंगे। अतः कोई भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से। जो भी कार्य आप योजनाबद्ध ढंग से करेंगे वो कार्य अवश्य सफल होगा। बस आपको प्रयास करना है, सफलता मिलेगी। और नौकरी पेशा लोगों की बात करें, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो किस्मत आपके साथ है, परंतु सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हैं तो, योजना बना करके कदम बढ़ाते हैं तो। कोई डील बहुत दिनों से आप करने के प्रयत्न में थे, जो नहीं हो पा रही थी, वो डील पूरी होने वाली है, जिसका लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का योग, और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप कन्या राशि के हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली। विद्यार्थियों को अगर आप कन्या राशि के हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में है, और जो थोड़ी बहुत परिस्थिति कमजोर भी है उसे आप अपने पक्ष में कर लेंगे। सेहत के मामले में जरा सावधान रहिएगा, थोड़ी सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है। माइग्रेन के रोगियों को परेशानी, और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष परेशानी है। लकी अंक आपके लिए 8 है, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कूष्मांडा को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए बताया है वो अवश्य करिए। सूर्य को बलवान करने के लिए जो प्रयोग इलायची का मैंने बताया है उसे कर लीजिएगा, सूर्य इससे बली होंगे। निवेश आप सतर्क होकर के करिए। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। एक और परिवर्तन बुध का आपकी राशि से सप्तम में आना व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होने वाला है। मन की आवाज सुनिए, हर किसी की बात को सुनकर के हर किसी के समान ही कार्य करने चल देंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने दिल की सुनिए और कदम फिर आगे बढ़ाइए। कोई बड़ा मौका मिलने का योग बन रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो बढ़िया है दिन। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। वेतन सहित कई मामलों में आपको अधिकारियों की सहानुभूति प्राप्त होगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो बहुत सावधान होकर के आगे बढ़ना है, दिन बढ़िया है। परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा चूंकि राशि से आपके अष्टम में खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो व्यापारियों को जरा सतर्क होकर के कदम उठाना होगा। निवेश सोच समझ करके करना होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। या ना करें निवेश, ज्यादा अच्छा है। आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आप तुला राशि के हैं और प्रेम के क्षेत्र में हैं तो बहुत अच्छा नहीं है दिन। प्रेम संबंध में परेशानी आएगी, ब्रेकअप की संभावना। और जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अगर परेशानी ज्यादा है तो डॉक्टर से मिलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से निराशा होगी। फिर भी तनाव मत लीजिए, तनाव से और ज्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पेट से संबंधित परेशानियों के योग हैं और कफ जन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कूष्मांडा को आज जो मैंने दिव्य द्रव्य बताया है वो द्रव्य अर्पित करिए, मां की आराधना करिए। और साथ ही साथ सूर्य को बलवान करने के लिए इलायची का जो प्रयोग मैंने बताया वो भी कर लीजिएगा, सूर्य बली हो जाएंगे। निवेश आप ना करें। और वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, तो वहीं बुध का परिवर्तन हुआ है जो कि आपकी राशि से षष्ठ में। वृश्चिक राशि के व्यापारी हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। आज किसी को उधार नहीं देना है। उधार अगर आपने ले रखा है तो हो सकता है जिससे लिया हुआ है वो परेशान करेंगे, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक होगा, समय के साथ सब ठीक होगा। धैर्य बनाए रखिए। जो काम कर रहे हैं उसका मनचाहा परिणाम मिलेगा,
परंतु आपको लगातार प्रयत्न करते रहना है। आज पूरे दिन नए विचार आपके मन में आएंगे, इन पर काम करिए, विचार करिए, योजना बनाइए, कदम अभी नहीं उठाना। यात्रा की स्थिति बन रही, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहने वाली है, लेकिन दिन बढ़िया जा रहा है, सो कहीं कोई चिंता नहीं। और व्यापारियों की बात करें तो जरा सतर्क रहना है, क्योंकि पैसा फंसने का पूरा योग है। सावधानी के साथ निवेश करिए। वैसे मैं बता दूं, शेयर मार्केट में निवेश करने से मैं मना कर रहा हूं। एक अच्छी खबर यह है कि कोई पुराना विवाद है कोर्ट कचहरी से संबंधित, या किसी के साथ भी कोई पुराना विवाद है, वो विवाद निपट जाएगा। किसी से किसी भी तरह की जबरदस्ती आज नहीं करनी है, मुश्किल में पड़ेंगे। कोशिश भी मत करिएगा, चाहे वो बच्चा हो, जीवन साथी, प्रेमी, किसी के साथ। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो जबरदस्ती न करिए। प्रेमी के साथ सभ्यता से, प्यार से पेश आइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला है दिन। अगर किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग लेने वाले हैं या आपने भाग लिया है तो आपको आसानी से सफलता मिलेगी, आप चिंता मत करिए। सेहत के मामले में देखा जाए तो मानसिक थकान और नींद की कमी से थोड़ा परेशानी आपको होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कूष्मांडा को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए बताया है वो अर्पित कर दीजिए। और सूर्य को बलवान करने के लिए इलायची का जो प्रयोग मैंने बताया वो भी अवश्य करिए। सूर्य को बलवान किया तो समझ लीजिए पूरी कुंडली बलवान। धनु की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, तो वहीं एक और परिवर्तन हुआ बुध का, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में चल रहे थे, नीच राशि में आपकी राशि से पंचम में आए हैं। विचार करने के लिए बढ़िया है समय, निवेश करने के लिए सतर्क होकर के कर सकते हैं। और किसी बुरी लत से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज से आपको प्रयास शुरू कर देना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्यतः ठीक देख रहा हूं दिन, प्रमोशन या किसी और तरह की वेतन वृद्धि या कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। बस एक बात गांठ बांध कर रखिए, धैर्य से काम लेना होगा, धैर्य के साथ ही आगे बढ़िए। किसी भी प्रकार के फालतू वाद विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना। और व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन सामान्य है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम आप कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। किसी का भी अपमान आपके द्वारा न हो, इस बात का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, वाणी पर संयम रखिए तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और अगर आप धनु राशि के हैं, विद्यार्थी हैं, तो अच्छा रहने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कुष्मांडा को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए बताया है वो अर्पित करिए। और सूर्य को बलवान करने के लिए 21 इलायची का जो प्रयोग मैंने बताया वो भी कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में आज है, और ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। बुध ने राशि परिवर्तन किया, आपकी राशि से चतुर्थ में आ गए हैं। तो निसंदेह ये कुछ अच्छी सूचना है आपके लिए। विशेष करके कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था वो मिलने का योग बन रहा है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। परिवार से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। परिवार के मध्य आज ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। प्लानिंग के साथ काम करिए तो अवश्य सफलता मिलेगी। बुध मैनेजमेंट है, सो मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए। बुध का जो परिवर्तन हुआ आपके लिए लाभप्रद हो रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देखा जाए तो अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई नया ऑफर मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। पूर्व से आ रही समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। पूर्व से आ रही समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। झूठ नहीं बोलना, चाहे वो बाहर हो या घर में, झूठ बोलने से ही नुकसान होगा। प्रेम संबंध में परेशानी किसी तीसरे की वजह से होगी, गलतफहमी उत्पन्न होगी और मतभेद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता मिलेगी, सो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में इंफेक्शन की संभावना है, तो जरा सावधान रहिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर में आपको जाकर के बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को सुनाना है। लेकिन चूंकि नवरात्रि का समय आ रहा है, चल रहा है, और इस समय सबके लिए नवरात्रि का ही उपाय करना है, सो मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कुष्मांडा को जो दिव्य द्रव्य मैंने बताया है वो अर्पित करिए। और साथ ही साथ सूर्य को बलवान करने के लिए 21 इलायची का जो प्रयोग मैंने बताया है वो करिए, से सूर्य बली होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा खुद के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में एक और बदलाव, बुध का आपकी राशि से तृतीय भाव में आना बढ़िया है। बेहद सहज और सरल सामान्य बना करके चलिए आप अपने जीवन काल को, क्योंकि बुध का आपकी राशि से पराक्रम में आना उत्साह में वृद्धि करेगा। परंतु जल्दबाजी में, अति उत्साह में कोई कार्य, जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। उत्साह तो होना ही चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन
बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी इमेज बहुत जबरदस्त रहने वाली है, या यूं समझ लीजिए कि इमेज को ठीक करने का ये बढ़िया समय है। अपनी वाणी से, अपने काम से, अपनी बुद्धिमत्ता से सब कुछ ठीक कर लेंगे। और व्यापारियों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है, परंतु निवेश के मामले में पूरी तरह से सतर्क होकर के ही निवेश करिए। वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि कोई जोखिम भरा निवेश नहीं करना, और हो सके तो आज शेयर मार्केट में निवेश ना करिए। जीवन साथी से अगर अनबन है तो ठीक हो जाएगा, उन्हें मनाने की कोशिश करिए या प्रयास करिए, जैसे भी हो जीवन साथी के साथ संबंध ठीक करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो भाग दौड़ भरा आज रहेगा दिन, किसी न किसी बात की टेंशन आज रहेगी अगर आप कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां, कफजन्य रोग आपको परेशान करेंगे, सावधान रहिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कूष्मांडा को जो दिव्य द्रव्य मैंने अर्पित करने के लिए कहा है वो अर्पित करिए। और साथ ही साथ जो सूर्य को ठीक करने के लिए 21 इलायची का प्रयोग मैंने आपको बताया है वो भी आपको करना है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, तो एक और परिवर्तन बुध जो कि आपकी राशि पर वो नीच होते थे, आपकी राशि से द्वितीय में चले गए हैं। परिवार के अगर मध्य कोई अनबन है, कठिन परिस्थिति है, तो आप उसे अपनी केवल वाणी से यानी अच्छा बोलकर, समझाकर, परिवार के हर सदस्य को समझाकर कठिन से कठिन परिस्थिति को सहज सरल और स्थिति को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कोई खास काम जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, यूं समझ लीजिए आपकी वाणी से, बातचीत करने भर मात्र से वो काम होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया मैं देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन भागदौड़ भरा रहेगा, परंतु लाभ मिलेगा। परंतु आज व्यापारियों को जरा सतर्क होकर के काम करना होगा, किसी के चक्कर में फंस करके अपना नुकसान करेंगे। अगर आप कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो मिला जुला करके मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। बस एक ही बात कहूंगा, अति उत्साह में आकर बिना विचारे कोई काम मत करिएगा। मीन राशि के हैं तो प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की अगर बात करें, मीन राशि के हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अंत में आप अपनी मेहनत से पूरे दिन को अच्छा कर लेंगे। सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस भोजन का ख्याल रखिए, भोजन सावधानी से करिए, अन्यथा पेट से संबंधित परेशानी संभव है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कूष्मांडा को आज मैंने जो दिव्य द्रव्य अर्पित करने के लिए बताया है वो अर्पित करिए। और सूर्य को बलवान करने के लिए 21 इलायची का जो प्रयोग मैंने आपको बताया उसे कर लीजिए। भुवन भास्कर की कृपा होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर हल्का हरा है, निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।